नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि जब मास्टर कैडर की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं कि मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी किस प्रकार से की जाए, पाठ्यक्रम कैसा हो, नोट्स कैसे बनाए जाएँ। तो ये सारे के सारे प्रश्न दिमाग में चलते रहते हैं और समय-समय पर मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं जहां पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं, थोड़ा सा आपका पथ प्रदर्शन कर सकूं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं परंतु वो कार्यरत हैं, अर्थात ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो कि जॉब भी कर रहे हैं और उनको मास्टर कैडर की तैयारी भी करना है। देखो, मास्टर कैडर की तैयारी वही विद्यार्थी कर रहे हैं जो लगभग कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हुए इतना समय हम कैसे निकालें कि इस परीक्षा की तैयारी कर सकें। समझ में नहीं आ रहा कि हमारा पाठ्यक्रम इतना विस्तृत पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पढ़ें, हम समय सारणी किस प्रकार से बनाएं। ये बहुत सारे एक प्रश्न रहते हैं विद्यार्थियों के, बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि तैयारी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि हम सभी अभी कार्यरत हैं और सबसे कठिन कार्य होता है जब आप कार्यरत हो, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी करना, क्योंकि अब घर पर बैठकर तो हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते, है ना। सबके घर की परिस्थितियां एक समान सी नहीं होती हैं। तो हमें जॉब भी करनी होती है साथ साथ और अपनी परीक्षा की तैयारी भी करनी होती है। तो जॉब के साथ साथ हम अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए समय कैसे निकालें, यही आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि इस प्रकार से आप पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हैं, तो जिससे कि आप बड़े मतलब इस तरह से अगर अपना थोड़ा सा टाइम टेबल बना लेंगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। तो चले करते हैं आरंभ वीडियो को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा और जो प्रथम बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले करते हैं आरंभ आज की वीडियो को। तो देखिए साथियों, पहली तो बात है हमारे पास कि हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना है ना। सबसे बड़ी ये चीज होती है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। और पढ़ने को तो हम सभी यही बोलेंगे कि हमें बोला जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो देखिए इसीलिए मुख्य रूप से कि वर्किंग है आप, उसको ध्यान में रखते हुए कि सुबह से लेकर तकरीबन 9 से हम मान के चले स्कूल्स की टाइमिंग 2 या 3 बजे तक तो होती है ना। 9 से 3 बजे तक स्कूल की टाइमिंग है, उसके बाद हम कैसे तैयारी करें, हमें अपने घर के कार्य भी करने हैं, इन सबको व्यवस्थित करना है आपने। तो ज्यादा नहीं, आपको दिन में 3-4 घंटे पढ़ना है, रोज दिन में 4 घंटे पढ़ लीजिए, है ना। बाकी जैसे आपकी अब जो महिलाएं हैं तो उनको घर के कार्य भी करने होते हैं, पुरुषों को घर के कार्य करने होते हैं। घर के कार्य अर्थात कि जैसे मार्केट जाना, ये सामान लाना घर के, है ना, ग्रोसरी लेके आना, घर के लिए साग सब्जी लेके आना, ये सारे के सारे कार्य चलते हैं। महिलाओं को घर के कार्य करने होते हैं, साफ सफाई करना, बच्चों को देखना, बच्चों का होमवर्क करवाना, घर के खाना पकाना, ये बहुत सारे कार्य होते हैं। और अपने जो स्कूल का वर्क है वो भी करना, है ना। क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल्स में आपको घर के लिए भी कार्य दिया जाता है। कार्य इतना दिया जाता है कि स्कूल में कंप्लीट नहीं होता, वो घर पे हमने देखा है कि स्कूल्स में भी जो टीचर्स हैं उनको नोटबुक्स दी जाती हैं। स्कूल में बोलते हैं कि आपको स्कूल में कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा इवेल्युएशन वर्क करना है, तो उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता स्कूल में, तो फिर घर पर आकर उसको करना पड़ता है, इवेल्युएशन करना पड़ता है, कई बार टेस्ट चेक करने पड़ रहे हैं, है ना। कई बार और एक्टिविटीज हैं उनके कुछ डाटा बनाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी ये समस्याएं होती हैं। तो अपने लिए आपको मात्र 3 से 4 घंटे निकालने हैं, जिसमें कि आप सुबह, अभी मैं टाइम टेबल ही बताऊंगा, है ना, कि जिसमें से सुबह आप 1 से 1.5 घंटा तो आराम से निकाल सकते हैं। 4 बजे उठ जाइए। देखो ये परिश्रम तो है, मेहनत तो है। अब ये मत कहिए कि सर आप तो उपदेश देने लग गए, अब 1 से 1.5 घंटा सुबह कहाँ से निकालें। तो अब हम 6 बजे उठते हैं, बच्चों को तैयार करना है, 8 बजे स्कूल जाना है, तो भाई थोड़ा सा अगर परीक्षा की तैयारी करनी है तो इतना तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, है ना। 4 बजे उठ जाइए,
बच्चे सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, अपना उठे, है ना, अलग से रूम में चले गए कहीं पर जहां पर डिस्टरबेंस ना हो दूसरों को, उनको सोने दीजिए जो सो रहा है ना। तो आप जाग गए हैं, आप अपना हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाइए, कुछ नहीं करना, है ना। 1 से 1.5 घंटा सुबह निकाल लीजिए जिसमें कि आपको हिंदी साहित्य का कोई भी एक विषय पढ़ना है, एक विषय कोई भी, जिसमें कि आप आदिकाल पढ़ सकते हैं। उसमें आप टाइम टेबल बना लीजिए कि मंडे को मुझे ये चीज पढ़नी है सुबह, ट्यूसडे को ये पढ़नी है, थर्सडे को, फ्राइडे को ये टाइम टेबल। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सुबह 1 से 1.5 घंटे में पढ़ना है। अब पूरा आदिकाल में से आदिकाल के कवियों को पढ़ा जा सकता है, आदिकाल की रचनाओं को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आपको ज्यादातर रचनाएं पूछी जाती हैं, किसकी कौन सी रचनाएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं, है ना, उसको आप पढ़िए। उसके बाद शाम को 2 घंटे निकाल सकते हैं। अब शाम को 2 घंटे आप निकाल लीजिए। अब 3 बजे, आपको 2 बजे से मोस्टली स्कूल्स में छुट्टी हो जाती है, 2 से 3 बजे स्कूल्स में छुट्टी हो जाती है। 2 से 3 बजे के बाद, 3 बजे आ गए, चलो 1 घंटा आप सो लिए, मजे कर लिए, है ना, 1 घंटा रेस्ट किया आपने अपना। लंच लंच तो वैसे स्कूल में ही हो जाता है, अगर शाम को भी 3 बजे भी आकर आप चाय पानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब करने के बाद तो आपको 2 घंटे निकालने हैं, 5 से 6 निकाल लीजिए, 5 से 7 निकाल लीजिए, चलो वो नहीं है, 3 से 5 निकाल लीजिए, है ना, 3 बजे आए, जैसे भी है। अब आप जिसकी 2 बजे छुट्टी हो रही है, आए, 1 घंटा रेस्ट की, 3 से 5 पढ़ने बैठ गए, है ना, इतना कर सकते हैं। तो उसमें आपको हिंदी व्याकरण, भाषा विज्ञान, आलोचना या शिक्षा, शिक्षण शास्त्र, ये पढ़ सकते हैं। विषयों को आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, कब आपको क्या अनुकूल लगता है, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी समझ के अनुरूप, तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं कि मुझे कब क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर रात के 30 मिनट निकालने हैं, रात को 30 मिनट निकाल लीजिए। ठीक है, तो रात को 30 मिनट या 1 घंटा निकाल लीजिए 10 बजे के बाद। ठीक है, 9 बजे के बाद लगा लिया, तो 9 बजे के बाद बच्चे तो सो ही जाते हैं, 9 बजे के बाद 9 से 10, है ना, आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। सबसे महत्वपूर्ण ये वाली चीज है, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने वाले हैं। ये शॉर्ट नोट्स आप खुद बना रहे हो, अपनी भाषा शैली में बना रहे हो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, एक वीडियो लेकर आएंगे शॉर्ट नोट्स की। ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। फिलहाल जैसे आपको पता है, कि आपको पता भी होगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो आरंभ कीजिए। आदिकाल जो सुबह पढ़ा उसका शॉर्ट नोट बना लिया, जिस दिन भक्ति काल पढ़ा भक्ति काल के शॉर्ट नोट्स बनाए, रीतिकाल पढ़ा रीतिकाल के शॉर्ट नोट्स बनाए, आधुनिक काल के। एक दिन में हमने 1.5 घंटे में आदिकाल भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं, उनके प्रमुख कवि पढ़े और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, ट्रिक के साथ बना लिए। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटा ये हमारे पास हो गया। अब देखो, अब दूसरा, फिर उसके बाद आपको प्रतिदिन एक काम तो ये करना है जो अभी मैंने आपको बताया, है ना, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, 2 चीजें हो गई। एक आपको और क्या करना है कि 1 घंटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, नेट पे सर्च के लिए, पीवाईक्यूज, कोई एक पीवाईक्यू ले लिया आपने, किसी एक वर्ष का ले लिया, है ना, कोई भी मान लो हम 2020 का ले रहे हैं, हमने पीवाईक्यू ले लिया 2020 का, तो उसको, उसमें से 2 या 3 जो क्वेश्चन भक्ति, हमने सुबह आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा, ठीक है, तो आदिकाल से संबंधित जो उसमें प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करो, भक्ति काल के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करना है हमने, जब पीवाईक्यूज करेंगे 1 घंटा, ये क्वेश्चंस करेंगे। नहीं आ रहे तो उनको सर्च कीजिए, उनका आंसर देखिए, आंसर की से देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे वो आया। उसके बाद 1.5 घंटा सब्जेक्ट रिवीजन करनी है, सब्जेक्ट रिवीजन करनी है आपको, है ना, जो आपने पढ़ा वो रिवीजन करनी है। 1 घंटा मॉक प्रैक्टिस और 30 मिनट गलत प्रश्नों की नोटबुक, कि मतलब गलत कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए उनको नोट डाउन करते जाना है आपको, कि आपने पीवाईक्यूज कर रहे हैं। देखो समझ में आया, सुबह आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, दोपहर को टॉपिक पढ़ा, फिर रात में आपको टाइम निकालना है जिसमें 1 घंटा आपको, आधा घंटा नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, 1 घंटा आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज करने के बाद फिर साथ ही आपने 15-20 मिनट लगेंगे कि जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनको नोट डाउन करना है, कि मेरा आदिकाल से ये वाले क्वेश्चन गलत हो गए, ये गलत हो गए, उनको नोट डाउन करते जाना है, ताकि बार बार उनको रिवीजन करना पड़ेगा, जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पीवीआईक्यू प्लस रिवीजन हो गई। तो
आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लो कि 2 दिन हमने पढ़ा, एक दिन पीवाईक्यू वाला रख लो आप, ठीक है, एक दिन रख लो पीवाईक्यू वाला। तो मतलब कि जो आप जिस दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हो उसमें 1 घंटा आप पीवाईक्यू का रख लो, पढ़ाई 1 घंटा कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। अब मुझे सबकी परिस्थिति तो नहीं पता है ना कि किसको कितना टाइम लगता है। कोई बोलेगा कि हम घर से निकलते हैं 6 बजे, हम स्कूल पहुंचते हैं 8 बजे, है ना, दूर है हमारा स्कूल। कोई कहता है कि हमें आते आते 5 बज जाते हैं। तो वो आप अपनी समय अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर जो जब आपका मान लो एग्जाम आ जाता है ना, जब एग्जाम आने वाला होगा, आपको पता है कि अब नोटिफिकेशन हो गई है, मतलब कि आ चुकी है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट के दिन होते हैं, उसमें आपको रिवीजन करनी होती है, केवल रिवीजन करनी होती है ना। तो रिवीजन कहां से की जाएगी, जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट्स में से आपको रिवीजन करनी है। फुल मॉक टेस्ट लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, जो कवि हैं और उनकी रचनाएं और वन लाइनर एमसीक्यूज, ये सारी की सारी रिवीजन में आता है। चाहे आप एक दिन रिवीजन का रख लीजिए, देखो एक दिन आप पूरा हफ्ता पढ़े और एक दिन आपने रिवीजन का रख लिया संडे को, संडे को हम रिवीजन करेंगे। पूरा दिन होता है आपके पास संडे के लिए, आपके सारे के सारे काम किए, और एक दिन आपने जो है, ठीक है, हम अंतिम, ये तो लास्ट की है ना, जब आप एग्जाम आने वाला होता है उस टाइम की है। परंतु आप हर वीक रिवीजन कर सकते हैं, हर वीक रिवीजन कर सकते हैं कि जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा उसके मॉक टेस्ट लगा लीजिए। आदिकाल मतलब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, आदिकाल भक्ति काल, तो आदिकाल भक्ति काल का मॉक लगा लीजिए, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए, जो जो कठिन टॉपिक्स आपने नोटबुक बनाई थी उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो आप नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें ऐड करते जाइए, ठीक है। ये सारे के सारे काम आपको करने हैं। उसके बाद आता है डेली टाइम टेबल। अब समस्या आ रही है, आप बोल रहे हैं सर आप ये बता रहे हैं पर टाइम टेबल बनाइए कैसे। तो टाइम टेबल में देखो, साढ़े लगभग मैं आपको मान के 5:30 से 7 बजे तक की एक शिफ्ट रख लीजिए आप, है ना। 5:30 से 7 बजे की शिफ्ट रखी जा सकती है। नहीं तो इसको आप पहले भी कर सकते हैं, 4 बजे से इसको 6 बजे की मैंने पहले बताया शिफ्ट कर सकते हैं, 4 से 6 रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जिसमें कि आपने रिवीजन करनी है और थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी और रिवीजन का आपका टाइम होगा ये, ठीक है। मतलब अगर आप लगभग 2 घंटे हमारे पास है मान लो, तो 1.5 घंटा आपने थ्योरी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, और आधा घंटा आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। और जो जो आप पढ़ रहे हो साथ साथ आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, जो चीज आप पढ़ते जा रहे हो, जो जो आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगती जा रही हैं उनको लिखते जाइए एक साइड। उसके बाद फिर ऑफिस, या जो अगर आप ऑफिस में हैं, है ना, या स्कूल में टीचर्स के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको 20 से 30 मिनट की ब्रेक मिलती है। अब बोलो कि सर खाना भी छुड़वाओगे, तो खाना तो नहीं छोड़ना है, पर 5-10 मिनट में खाना हो जाता है जहां तक मुझे लगता है ना। तो बाकी जो आपके पास समय बचा, कुछ नहीं करना, कोई नोटबुक अगर आपके पास एक और रखिए, एमसीक्यूज की बुक रखिए, है ना, उसमें से 10 एमसीक्यूज कर लिए, इतना तो कर सकते हैं। एमसीक्यूज की बुक अपने पर्स में रखा, लेडीज के पास अच्छा खासा पर्स होता है उसमें रखा, और स्टूडेंट जो मेल है तो उनके पास भी लॉकर होता है, लॉकर में आपने एक, क्योंकि आप हिंदी टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो एक बुक आप एमसीक्यूज की ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर की, वहां रखिए। उसमें से सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चंस करने हैं, है ना, 10 से 15 क्वेश्चंस किए हमने, बस इतना कर लिया। उसके बाद फिर वन लाइनर या फ्लैश कार्ड्स, वही कि वन लाइनर आपके पास वन लाइनर वाली बुक है तो वन लाइनर से कीजिए, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज लगवा लीजिए, सिर्फ इतने टाइम में ये आप कर सकते हैं। उसके बाद शाम के हो गए, शाम को 7:30 से 9:30 वाली शिफ्ट, है ना। तो 7:30, अब महिलाओं के लिए तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा 7:30 वाली शिफ्ट, तो महिलाएं इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, है ना। सबको घर में बोले कि जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, है ना, जल्दी से खाना वाना दे के, क्योंकि पता ही है कि सबको मोटिवेट करो ना, कहते मोटिवेट कीजिए कि जल्दी खाना खाने से वेट नहीं बढ़ता, है ना। वैसे तो माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो है खाना सूर्य अस्त से पहले पहले खा लेना चाहिए, और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, वो वीडियोस उनको दिखाइए, जल्दी जल्दी हम खाना खाया करेंगे, 7 बजे खाना दे दिया, अपना मांझ धोकर 8 साढ़े 8 फ्री हो गए, और उसके बाद आधा घंटा घूमे,
और फिर अपना पढ़ने बैठ गए, है ना। तो मतलब 7:30 से चलो 9 बजे आप पढ़ने बैठे, 9 से 11 रख लीजिए, 10:30 रख लीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो गया। उसके बाद फिर आपकी ये वाली शिफ्ट चली जाएगी, फिर ये वाली शिफ्ट आएगी, है ना। अब अगर हो सकता है संभव तो ये वाली शिफ्ट लगा लीजिए, अगर हो सकता है, नहीं तो ये वाली शिफ्ट में ही आपको काम करना पड़ेगा, दोनों शिफ्ट का वो उसमें करना पड़ेगा। इसमें आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए जो पूरा दिन में पढ़ा, ठीक है। और लगभग 4 घंटे आपको पढ़ना है दिन में, लगभग 4 घंटे किसी ना किसी तरह से पूरे करने, टारगेट लेकर चलना है कि 4 घंटे हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं। और किन किन विषयों को महत्व देना है, सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं वो हमें पढ़नी है, आलोचना कि कौन कौन से आलोचक हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी आलोचनाएं लिखी हैं, उनके जो रचनाएं हैं, भाषा विज्ञान, ठीक है, हिंदी व्याकरण हो गया, काव्य शास्त्र, साहित्य आंदोलन, समकालीन हिंदी साहित्य, ये हो गए टॉपिक। और हर रविवार को जैसे मैंने आपको बताया पूरे सप्ताह की रिवीजन करनी है, 100 से 150 एमसीक्यूज, एक फुल लेंथ टेस्ट लगाया, मॉक लगाया, 100 से 150 एमसीक्यूज पढ़े, है ना। और जो वीक टॉपिक की सूची बनाई कि ये वाले टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो उनको फिर हमने अगले हफ्ते पढ़ना है। और इसी समय आपने अपने अगले सप्ताह की रणनीति भी बना लेनी है, ठीक है। इसमें आपकी अगले सप्ताह की भी रणनीति हो जानी चाहिए कि अगले सप्ताह मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मेरा टारगेट क्या होगा। तो वो टारगेट आपने पूरा हफ्ते का बना रखना है कि मंडे को मुझे ये चीज पढ़नी है, मंडे को मैं हिंदी साहित्य से ये पढ़ूंगा, उसमें से गद्य पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, ऐसे टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते क्या, सबका उद्देश्य होता है अच्छे अंक प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। मुश्किल है ना, परंतु अभी हमारे पास समय है, अभी से हम अगर लगे तो टारगेट, कहते हैं ना कि टारगेट रख के चलना जरूरी है, कि हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी। तो लक्ष्य हमारे पास है तो वो चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। 2 बार नहीं, कम से कम 1 बार तो रिवीजन होगी ना, पर टारगेट 2 का रख के चलेंगे। 3 बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर, जो आपने नोट्स रिवाइज किए हैं 3 बार हमने उसको रिवाइज करना है। उसके बाद 10 से 15 फुल मॉक लगाने हैं, कम से कम 3,000 से 5,000 जो आपको एमसीक्यूज आपको पढ़ लेने हैं। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो हो ही जाएंगे, है ना। उसके बाद 5 वर्षों के प्रीवियस पेपर्स एनालिसिस करने हैं कि कहां से क्या क्या पूछा गया। इसको कम भी कर सकते हैं, है ना, इसको कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये टारगेट, कहते हैं ना, सोच बड़ी होनी चाहिए, है ना, सोच बड़ी होगी, सोच बड़ी रखनी चाहिए, तो ये सोच बड़ी है, बड़ी सोच होगी तो अंक भी ज्यादा आएंगे। अगर आपकी ये तैयारी ऐसे रहेगी तो तकरीबन 80% आप स्कोर कर सकते हैं, अगर ये टारगेट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी, मेरा एक प्रयास था कि उन विद्यार्थियों के लिए जो कार्यरत हैं स्कूल्स में, ऑफिस में, अपने कार्य करते हुए किस प्रकार से अपनी मास्टर कैडर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये रणनीति अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा, और कमेंट में बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं और जॉब भी साथ साथ कर रहे हैं। तो उनके लिए ये रणनीति कैसी रही वो भी मुझे बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, और जो प्रथम बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और हमारे यहाँ पर एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए एक और है कि हमारा मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर का जो बैच ऑनलाइन चलता है, अगर आप इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर यहां पर लिख देता हूं, 9117343434, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर और यूजीसी नेट भी हमारा हिंदी का सारे के सारे बैचेज हैं, किसी भी बैच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस फोन नंबर संपर्क करके ज्वाइन हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े धैर्यता पूर्वक आपने इस वीडियो को देखा।
ठीक है, फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको चाहिए कि इस विषय पर भी सर वीडियो बनाइए, इस विषय में हमारे डाउट्स हैं, इस विषय में हमें मार्गदर्शन दीजिए, तो भी आप मुझे वो बता सकते हैं कमेंट में, उसी विषय से संबंधित मैं नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।